नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का खास शो स्टार्टअप इनसाइट्स और आपके साथ मैं हूं नेहा सिंह। आज स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योरशिप के चर्चे हर जगह हैं, हर कोई इसकी बात करता है। कई स्टार्टअप्स हमने अपने आसपास भी देखे हैं। कई स्टार्टअप्स खुलते हैं तो कई स्टार्टअप्स रोज बंद भी होते हैं। 2009 से लेकर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो 2009 में कुछ सैकड़े स्टार्टअप्स थे इस पूरे देश में, लेकिन आज 1 लाख से ऊपर स्टार्टअप्स हैं जो तरीके से चल रहे हैं और जो बेहतर परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। स्टार्टअप के बारे में ज़्यादा जानकारी जानेंगे हम, और क्या होता है ये स्टार्टअप, कि कौन लोग ये स्टार्टअप में इंटरेस्टेड होते हैं, स्टार्टअप की जर्नी क्या होती है, कैसे करना चाहिए, और स्टार्टअप के साथ और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जो आपको सफल बना सकती है। इन सब बारे में हम बात करेंगे, इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। कई स्टार्टअप्स ऐसे भी होते हैं जो शुरू होते हैं लेकिन कुछ ही वक्त बाद खत्म हो जाते हैं। उसके पीछे का कारण क्या है, स्टार्टअप के सफल होने का क्या कुछ कारण होता है। प्रखर मिनोजा हमारे साथ हैं और ये ओहो लिविंग और सूरजाबासा के सीओओ हैं। इनसे हम जानेंगे स्टार्टअप्स की कुछ बारीकियां, कुछ पेचीदियां, और इनसे जानेंगे कि आखिर इन्होंने इस मकाम को कैसे हासिल किया और क्या कुछ इन्होंने इसके पीछे इन्वेस्ट किया है, क्या कुछ फेस किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपनी कंपनी के बारे में कुछ ब्रीफ बताएं। तो मेरा नाम प्रखर है और मेरी उम्र 25 साल है। मैं पिछले 10 सालों से, यानी कि जब मैं 15 साल का था तब से मैं स्टार्टअप इकोसिस्टम में हूँ। मेरी रुचि बचपन से ही स्टार्टअप्स को लेके काफ़ी ज़्यादा थी, बिकॉज़ मैंने अपने घर पे, आई कम फ्रॉम अ बिजनेस बैकग्राउंड, तो मैंने अपने घर पे बिजनेसेस होते हुए देखे हैं। एंड 2010 में जब इंडिया में स्टार्टअप का ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ था, जब फ्लिपकार्ट बन रहा था, जब ओला बन रहा था, जब ये सारे स्टार्टअप्स आ रहे थे, तो मैं इंटरनेट के माध्यम से बहुत इन चीज़ों को फॉलो करता था और देखता था। तो तब से ही मेरी रुचि इस इंडस्ट्री और इस इकोसिस्टम को लेके रही है। स्टार्टिंग में ये बैंगलोर से स्टार्ट हुआ था, जहाँ पे इनिशियली आईटी हब हुआ करता था इंडिया का, और वहीं से धीरे धीरे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बन गया बैंगलोर, विच इज़ अ स्टार्टअप हब फॉर इंडिया राइट नाउ। तो जब आपने ये शुरू किया तो आपने जो अपना बिजनेस शुरू किया, जो ओहो लिविंग है और सूरजाबासा, तो ये किस फील्ड में डील करती है और आपका क्या बिजनेस है अपना? तो सूरजाबासा एक्चुअली हेल्थ टेक स्टार्टअप है। सूरजाबासा जो हम लोगों ने बनाया है, हमने पिछले 1 साल से, मैं और मेरे जो को फाउंडर है मिस्टर दीपक कुमार अग्रवाल, ही कम्स फ्रॉम रियल स्टेट बैकग्राउंड। तो हमने 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 मिलके एक प्रॉब्लम खोजी कि अभी भी जो इंडिया में 90% हॉस्पिटल्स हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम है कि वो आज भी कागज़ कलम पे चलते हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप जा रहे हैं, आपको नंबर मिल रहा है, वो बहुत मैनुअल प्रोसेस है। और जब हमारे पास इतना इंटरनेट और फ़ोन की सुविधाएं हैं, जब हम हर चीज़ फ़ोन से कर सकते हैं, तो हम अपने डॉक्टर की अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग और वो सारी चीज़ें भी फ़ोन से कर सकते हैं। मगर इसमें कठिनाइयाँ ये आ रही थी कि जो छोटे नर्सिंग होम्स और हॉस्पिटल्स होते हैं, उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये काफ़ी एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। बट अगर उनको यही चीज़ एक अफोर्डेबल प्राइस पे और इजी टू यूज़ के तरीके से दी जाए, तो वो काफ़ी इजीली उसको यूज़ कर पाएंगे। और जो कि हेल्थ सेक्टर जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा मैनुअल प्रोसेसेस पे चल रहा है, वो डिजिटाइज होगा। तो अभी इंडिया में 2 सैग्रीगेशन हो रखे हैं, एक हमारा बड़े हॉस्पिटल्स हैं और एक हमारा छोटा हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स और प्राइवेट क्लिनिक्स हैं। तो बड़े हॉस्पिटल्स के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पैसा है अपने आप को डिजिटाइज करने का, छोटों के पास नहीं है। तो सूरजाबासा में हम लोग यही करते हैं कि हम लोग छोटे हॉस्पिटल्स को डिजिटाइज करते हैं, ताकि एंड पेशेंट तक ये सुविधा पहुंच पाए। जो डिजिटल हेल्थ मिशन हमारे सरकार ने लॉन्च किया है, उसके तहत ये काम हो पाए। तो अभी हमारा जो पायलट प्रोग्राम है वो सदर के साथ चल रहा है, सदर हॉस्पिटल रांची के साथ चल रहा है। तो हमने पीपीपी मॉडल में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में, सदर में अपने सॉफ्टवेयर्स इंप्लीमेंट किए हैं। तो सदर हॉस्पिटल्स में जो भी उनका रजिस्ट्रेशन होता है, उनका ओपीडी की पर्ची कटती है, ओपीडी का उनका रिजर्वेशन होता है, और उनकी जो रिपोर्ट्स जनरेट होती है लैबोरेटरी में, वो वहाँ तक डिजिटल ऐप के थ्रू, हमारे सूरजाबासा ऐप के थ्रू उन तक पहुँचती है, जो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। ओहो लिविंग की बात करूं तो ओहो लिविंग एक प्रॉपटेक प्लेटफॉर्म है, जहां पे हम स्टूडेंट्स और वर्किंग बैचलर्स को एक बहुत अच्छा स्टे प्रोवाइड करते हैं। तो ओहो लिविंग में मेरे साथ सौरभ और ऋतु हैं। तो ऋतु के अंडर मैं इंटर्न हुआ करता था 2019 में उनकी पहली कंपनी में। तो उन्होंने फिर पिविट करके ओहो लिविंग करा, और फिर मैंने उनको 1 साल पहले ज्वाइन करा है एज अ को फाउंडर एंड सीईओ। ओके, तो ये सफ़र जो आपने शुरू किया प्रखर, जहाँ से ये शुरुआत हुई और अब आप जहाँ पे हैं, जैसे कि कब से आपने इसकी शुरुआत की, कब से हो आप इसमें?
तो 2015 में मैंने एक कुल्फ़ी का व्यापार डाला था, कुल्फ़ी का स्टार्टअप किया था हमने। उस समय फ्लेवर्ड कुल्फ़ीज़ नहीं आती थी, वो मैं क्लास 10th में था और 3 महीने की छुट्टी हुआ करती थी। तो मुझे लगा कि इस ड्यूरेशन में हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो हमने इंटरनेट से बहुत सारे फ्लेवर्स मंगाए और एक लोकल मैन्युफैक्चरर को वो फ्लेवर्स दे के कुछ कुछ कुल्फ़ीज़ डिस्ट्रीब्यूट की लोकल शॉप्स में, और वो एक छोटा बिजनेस बनाया हमने उस समय। वो कोई बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म पे सक्सेसफुल होने वाला मॉडल नहीं था, बट एक ट्रायल था, एक कोशिश थी, पहल थी अपने से स्टार्ट करने की। घर पे नहीं पता था, लोगों को नहीं पता था, मैं और मेरे दोस्त हैं, हम 2 लोग कर रहे थे ये काम को। तो उस सफ़र से लेके अभी जहाँ पर आप हो, ये लगभग 10 सालों का सफ़र, ये कैसा रहा? अभी उस सफ़र से लेके अभी तक के सफ़र को आप अगर बताना चाहें संक्षिप्त में, तो कैसा रहा वो सफ़र? बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब मैं नहीं बोलूँगा कि मैं एक्चुअली देखा जाए तो मैं इस इंटरव्यू के काबिल भी नहीं हूँ, ठीक है, बिकॉज अभी बहुत कुछ है जो करना है, बहुत कुछ नहीं करा है, अभी भी प्रयास ही कर रहे हैं। हर दिन सफल होते हैं, हर दिन फेल होते हैं, वैसा हिसाब किताब है, लेकिन जर्नी बहुत अच्छी है। मैंने फॉर्मल एजुकेशन के नाम पे सिर्फ एक बीबीए करा है, बट जो बिजनेसेस और स्टार्टअप्स ने मेरे को सिखाया है पिछले 10 सालों में, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इंसाइटफुल है। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो मैं अपने एमबीए और 5 साल के जॉब एक्सपीरियंस के साथ ग्रैब कर पाता, वो मैंने इन 10 सालों में कहीं ना कहीं प्राप्त किया है। तो ऐसा इन 10 सालों में कोई ऐसा वक्त आया जब लगा कि नहीं करना चाहिए था, आई शुड गो बैक? मेरे को तो हर दूसरे हफ्ते लगता है ऐसा, ठीक है, मगर अब क्योंकि बढ़ चुके हैं तो देयर इज नो लुकिंग बैक। सो आई हैव गिवन माई सेल्फ अ सर्टेन बाउंड्रीज, जहाँ पे मेरे को पता है मेरा टाइम लाइन कि इसके आगे नहीं करना है। बट देन आई थिंक दैट आई हैव क्रॉस दोज बाउंड्रीज टू बी एट अ प्लेस जहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि करना तो अब यही है, अब देयर इज नो लुकिंग बैक टू इट। ओके। तो प्रखर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी ये 10 साल की जर्नी रही है, और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे समझ आई कि डेडिकेशन है। इफ़ देयर इज़ नो लुकिंग बैक, तो हमें आगे जाएं तो उसके लिए डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो काफ़ी लोग स्टार्टअप शुरू करते हैं, हमने कई ऐसे लोगों की स्टोरीज़ पढ़ी है जिन्होंने अच्छा स्टार्टअप शुरू किया, छोटा सा भी किया लेकिन बहुत आगे पहुंच गया, लेकिन कुछ लोग बीच में ही रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो लोग जो स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनको आप क्या 5 पॉइंटर्स बताना चाहेंगे, 5 बातें बताना चाहेंगे? तो पहला से स्टार्ट करते हैं। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टअप एक्चुअली एक चीट कोड है, शॉर्टकट है, ठीक है, टू बिल्ड समथिंग बिग, ठीक है। तो अभी कैसा रहता है कि आई टेल यू, मेरे से बड़ा आलसी इंसान नहीं होगा इस रूम में, ठीक है। तो आई एम अ वेरी लेजी पर्सन, मैं नहीं सुबह 5 बजे उठ पाता हूँ, मैं नहीं किताबें पढ़ता हूँ रात में, मेरे साथ वो नहीं। आई रन एट अ वेरी डिफरेंट स्केड्यूल फ्रॉम वॉट यूजुअली पीपल डज, बट मैं कंसिस्टेंट हूँ। मैंने जो 2018 में माई अर्बन लाइफ, जो अब ओहो लिविंग है, उसकी नींव रखी थी, ओहो लिविंग के साथ हमने मर्ज कर दिया माई अर्बन लाइफ को, तो मैंने उसकी जो नींव रखी थी 2018 में, वो आज तक बुलंद है। मैंने 2018 में जो अपना डेजर्ट ब्रांड स्टार्ट किया था, वो आज तक अलाइव है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपने आइडियाज, थॉट्स पे, और आपको अपने आइडियाज पे बिलीफ रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट तो ये है। ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह उठ के 9 बजे काम करो, बिकॉज कैसा है कि हार्ड वर्क इज, मतलब स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क, वो मेरा मानना है। इस पे अलग थॉट्स हो सकते हैं सबके, बट मेरा मानना है स्मार्ट वर्क इज बेटर देन हार्ड वर्क। और आप अगर स्मार्टली चीज़ों को करते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से कर लोगे। और इफ़ यू वांट टू डू अ थिंग बेटर, गेट इट डन फ्रॉम अ लेजी पर्सन, ये एक कोट है। मतलब मैं सही से फ्रेम नहीं कर पा रहा हूँ, बट हाँ वैसे ही है। तो अभी कैसा है कि they will find a shortcut, they'll find a good shortcut to it। हाँ, तो अभी कैसा है, पहला तो ये है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी टीम पे बिलीफ रखो। मेरे साथ शुरू से यही हुआ है कि लोग मेरे साथ जुड़े हैं, बट देन वो बैक ऑफ कर जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि मैं सरफिरो जैसा काम कर रहा हूँ, मैं पागल जैसा काम कर रहा हूँ। बट ठीक है, वो उनका माइंडसेट है। मैं अपने प्रोडक्ट्स के साथ आज तक खड़ा हूँ। मैं अपनी जितनी कंपनीज, जो भी मैंने काम करा है, वो आज तक मेरे साथ हैं, मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ है। तो आपको अपनी टीम पे, अपने लोगों पे बहुत बिलीव करना होगा। तीसरा, आपको नेटवर्क्स और कनेक्शंस बनाने पड़ेंगे। अगर आप सोचोगे कि आप एक स्टीरियोटिपिकल स्कूलिंग और मतलब एक ऑर्थोडॉक्स तरीके से आप व्यापार करोगे, तो वो फिर उसी तरीके से चलेगा, ठीक है। बट आपको आउट ऑफ द बॉक्स जाके नेटवर्क करना पड़ेगा। मेरा, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा कोई बहुत अच्छा मतलब एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। मैंने एक बेसिक बीबीए की डिग्री ली है बीआईटी एक्सटेंशन लालपुर से।
तो बट मैंने आउट ऑफ द बॉक्स जाके लिंक्डइन पे बहुत लोगों से कनेक्ट किया, उनसे बहुत देर बात करी, जो बैंगलोर में बैठे हैं, जो सिलिकॉन वैली में बैठे हैं, जो बॉम्बे में बैठे हैं, दिल्ली में बैठे हैं, तो उनसे इंसाइट्स लिया कि क्या कैसे हो रहा है अभी मार्केट में। तो उससे क्या है ना कि मेरे को बहुत सारी नई चीज़ों से मतलब रूबरू हुआ, मैं सीखा चीज़ों को, और वहाँ से मेरे को लगता है कि मेरे को लगता है ना कि कहीं की कोई भी चीज़ अगर आपको कोई सिखा रहा है तो उसमें छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब यू शुड ऑलवेज बी कीन ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। तो ये है नेटवर्किंग, तीसरा वही लर्निंग का पार्ट है। और चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि यू नीड टू बी अपडेटेड विथ व्हाट्स हैपनिंग इन द मार्केट। आपको अपने आप को अपडेटेड रखना पड़ेगा कि अभी एक्चुअली क्या चल रहा है और क्या सही समय है पिवट करने का। तो एक स्टार्टअप में सही समय एग्जिट का भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप आ रहे हो वो तो सही है, बट कब जाना है, या तो सक्सेसफुल होके जाना है या तो एकदम मान लेना कि मेरे से नहीं हो रहा है। जबरदस्ती उसको कंटिन्यू करना भी गलत है। ओके तो हमने सुना कि क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है, सबसे ज़रूरी चीज़ें क्या है जो स्टार्टअप के बीच में ध्यान रखना चाहिए। प्रखर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर स्टार्टअप इज़ जस्ट एन आइडिया, हम आगे उस पर काम करते हैं तो वो बिजनेस बनता है, तो मान लीजिए कोई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास आइडियाज़ हैं, बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, बट उनके पास ना पैसे हैं, ना ही उनके पास एक प्रॉपर मेंटोरशिप है, ना ही तरीका है। तो उन लोगों के लिए क्या ऑप्शंस हैं, कैसे कर सकते हैं वो अपना स्टार्टअप, ये बताइए। मैं आपको थोड़ी अपनी फिर से जर्नी पे वापस लेके जाता हूँ। मैंने जब पहला काम स्टार्ट करा था 15 years of old when I started with that कुल्फी ब्रांड, मेरे पास पैसे नहीं थे बिकॉज मैंने घर पे नहीं बताया था, ठीक है। बट मेरे को वो था कि मेरे को करना है, तो पहला तो बिलीफ, ठीक है। दूसरा, जब मैंने 2018 में कैफ़े डाला और वो 1 साल के बाद बंद हो गया, और फिर मैंने अर्बन लाइफ जो कि अब ओहो लिविंग के साथ मर चुके हैं वो करा था, तो उस समय भी मेरे पास बहुत पैसे नहीं थे, ठीक है। तो पैसों से ज़्यादा, अगेन कमिंग टू द थर्ड पॉइंट ऑफ व्हाट वी डिस्कस की 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होते हैं, वो नेटवर्किंग होता है। तो अगर आप सही जगह पे नेटवर्क करोगे, सही चीज़ों से अपडेटेड रहोगे, जो मेरा 5th पॉइंट था कि आपको सही लोगों से नेटवर्क करना होगा, सही चीज़ों पे अपडेटेड रहना पड़ेगा। तो इंडिया में देयर आर मोर देन 1000 इंक्यूबेशन सेंटर्स जो आपको हैंड होल्डिंग करके आपके आइडिया को एक्चुअल बिजनेस तक ले जाएंगे, आपको फंडिंग भी करेंगे, आपको मेंटोरशिप भी देंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स एंड मेंटोर्स जो बैठे हुए हैं आपके एडवाइजर्स बनने के लिए, आपको फंड करने के लिए, अगर आपका आइडिया सही में बहुत अच्छा है तो। ऐसे ही मेरे जो को फाउंडर है सूरजा भाषा में, जब उनका आइडिया मैंने सुना तो ऑब्वियसली ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था, तो उसमें भी उन्होंने मेजरली इन्वेस्ट करा। तो वही बात है कि अगर आप नेटवर्क करोगे तो बहुत आगे कुछ आपके पास स्कोप ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। एक टर्म आता है जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं, तो कई लोग एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टअप राउटिंग, तो ये क्या है? काफ़ी कंट्रोवर्शियल बात है। एक्चुअली होता क्या है कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पॉलिसी इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो ऐसे ही हर स्टेट और सेंटर की एक पॉलिसी होती है, स्टार्टअप पॉलिसी होती है, जिसके अंडर स्टार्टअप्स को बहुत सारे रिबेट्स, टैक्सेशन एग्जम्पशंस और बहुत कुछ फैसिलिटीज़ मिलती है, जिसका फ़ायदा कहीं ना कहीं कुछ ईविल बिजनेसमैन यूज़ करते हैं टू फंड देयर ओन बिजनेस and use that money to build something which is not related to startup। तो यही startup routing है। तो आप प्रखर, जैसा कि आपने बताया, हमने कई मुद्दों पर चर्चा की, जाना कि कैसे अगर कोई स्टार्टअप करना चाहता है, कई लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप में आते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आपने बताया कि आपका 10 सालों का करियर है, इसमें आपने काफ़ी कुछ किया, लेकिन अभी हम जिस बारे में बात कर रहे हैं, आपकी जिस कंपनी, तो वो 2 है जिसमें आप अभी हैं, जो अच्छे जगह पे जा रही है। तो अगले आने वाले कुछ सालों में आप उसे कहाँ देखते हैं? वेयर यू सी योर सेल्फ? सो आई ऑब्वियसली सी माई सेल्फ एट अ बिगर पिक्चर, ठीक है। तो हमारे इकोसिस्टम में एक सेइंग है बहुत ज़्यादा कॉमन कि स्टार्टअप्स 10 साल में वो करते हैं जो टाटा बिरला ने 100 साल में करा है, ठीक है। तो इसीलिए एक हसल बसल रहता है हर समय, ठीक है, बिकॉज उनके पास वो समय, वो दौर था जब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी। हमारे पास ग्रोन इकोनॉमी है, हमारे पास डिजिटल इकोनॉमी है, हमारे पास वो इकोनॉमी है जो एक्चुअली पैसा खर्चा करती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली वो 100 साल का उनका सफ़र और 10 साल का हमारा सफ़र, तो 10 साल में उनके जितना पहुंचने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और रही बात मेरी, तो ऑब्वियसली लेट्स सी वेयर इट गोस। अभी कुछ भी बोलना, कुछ भी कोट करना गलत होगा। बिल्कुल, हमने जाना कि क्या है स्टार्टअप, कैसे शुरू कर सकते हैं,
कौन सी 5 बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर कोई स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा है। और सबसे ज़रूरी बात जो सामने आई वो ये कि अगर आपके पास अच्छा आइडिया है तो कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है जिनके थ्रू आपको फंडिंग मिल सकती है। तो अगर किसी के भी पास कोई आइडिया है तो वो बेकार नहीं है। ऐसा लोग बोलते हैं कि अगर मेरे पास पैसे नहीं है तो मेरे आइडियाज़ बेकार हैं, बट ऐसा नहीं है। इस स्टार्टअप टॉक में हम आगे भी चर्चाएं जारी रखेंगे और जानते रहेंगे स्टार्टअप के नए नए तरीकों को, स्टार्टअप के नए नए पॉइंटर्स को हम जानेंगे, क्या है इसके अंदर, क्या है इसके प्रॉज एंड कॉन्स, कैसे सक्सेसफुल हुआ जा सकता है, ये भी हम जानेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। प्रभात खबर .com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।